4/12/2023 की डेट पर व्यापम ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और उस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधक और कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, ट्रेजरी विशेषज्ञ, मुख्य लेखापाल, उप प्रबंधक, साथ में सहायक प्रबंधक भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित किए। जैसा कि चुनाव परिणाम आ जाने के बाद आचार संहिता समाप्त हो गई है और नीतिगत निर्णय जो है उसको लेने के लिए अभी सरकार नहीं बनी है, तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है जो परीक्षाओं के संबंध में जो भी निर्णय होने हैं। मगर जो डे टू डे एक्सरसाइज की बातें होती हैं प्रशासनिक स्तर पर, वो काम शुरू हो गया है और उसी का ये परिणाम है कि आपके सामने पहला एक रिज़ल्ट आया है इलेक्शन के बाद, कह सकते हैं आपसे। व्यापम ने इसे डिक्लेयर किया है और सहायक प्रबंधक, जिसको फील्ड ऑफिसर कहा गया था, फिर कार्यालय सहायक और सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधक 2 और कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, ट्रेजरी विशेषज्ञ, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, इन सबकी एक भर्ती परीक्षा हुई थी। उसका परिणाम घोषित किया गया है। जो परिणाम घोषित किया गया है उसकी जानकारी व्यापम के वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप उसे जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको अभी तक सूचना नहीं मिल पाई है तो आप इस वीडियो के बाद तत्काल अपना परिणाम चेक कर लें। छत्तीसगढ़ व्यापम रायपुर द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मर्यादित अपेक्स बैंक, नया रायपुर के एक पत्र क्रमांक के माध्यम से बताया जा रहा है कि 1778 ये पत्र क्रमांक है और दिनांक है इसका 14/8/2023। इसके माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक तथा कनिष्ठ प्रबंधक, इसके अलावा कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, ट्रेजरी और उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक के पद पर भर्ती हो जानी है। इसका भर्ती का जो आयोजन जो है वो 29/10/2023 को किया गया था। 29 अक्टूबर को ये जो प्रक्रिया थी वो पूरी की गई थी, परीक्षा आयोजित किया गया था। और इसके बाद इसमें कुछ डेडलाइन बता रहा है वो। पहले भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसके पूर्वांध पार्ट का जो है मॉडल आंसर 6/11 तक जारी कर दिया गया और उसमें 9 तारीख तक दावा आपत्ति मंगाए गए। ठीक उसी तरह के दूसरा जो परीक्षा है वो सामान्य तौर पर दूसरे शिफ्ट में होती है। उसके अंतर्गत कनिष्ठ प्रबंधक 2, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, ट्रेजरी विशेषज्ञ, मुख्य लेखापाल आदि। ये भी वही है कि 6 तारीख को इसकी मॉडल आंसर जारी होनी थी या हुई है, वो अब दावापत्ति प्राप्त होने के बाद ये अंतिम तिथि हो जाएगी 9। यानी कि एक मोटा मोटा अंदाज़ा लें तो एक दिन जाना एक दिन आना, इस तरह से, और एक दिन बीच में थोड़ा आराम कर लेंगे। कुछ इस तरह की बात मुझे समझ में आती है। दावा आपत्तियों का निराकरण विषय विशेषज्ञ द्वारा किया गया। उसके बाद फिर 4/12/2023 को व्यापम की वेबसाइट पर इनका अंतिम उत्तर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। आप चाहें तो परिणाम को देखना हो तो आप व्यापम की वेबसाइट पर जा कर के समझ सकते हैं और अपना रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं। तो इस तरह के अपडेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसी विश्वास और आपकी सब्सक्रिप्शन की आस में इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।